बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 सितंबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज बरसाते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सीधी सी बात, नो बकवास। ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और बहुत जल्द एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है। बहुत जल्दी जल्दी रिश्ते में एक्शन लेना है। रिश्ते की जो भी सही गलत अच्छे बुरे स्थिति को फिर से परखना है। उनसे क्या गलती हुआ है, उन्होंने क्या गलत किया, आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया, इन सारी चीजों को ये आप समझ रहे हैं। और ये इंसान जो है अब सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल भी एक नए फैंटेसी के साथ। अब उनको समझ में आ गया है कि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके अलावा कोई उनके दिल में नहीं है। जितना प्यार ये आपसे करते हैं और किसी से नहीं करते हैं। तो ये इनके पास अभी पैसे की स्टेबिलिटी है, वक्त है। इन्होंने अपनी एनर्जीज को भी अच्छी तरीके से बैलेंस किया, सोचा सब कुछ, जैसा कि मैंने कहा अच्छे बुरे सही गलत हर चीज को सोचा समझा। अब उनको लग रहा है नहीं, अब रुकना नहीं है, अब हमें एक्शन ले लेना चाहिए और फिर से रिश्ते को शुरू करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ये एक्शन लेने के लिए तैयार है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब एक्शन लेने की बारी आएगी तब देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन करंट एनर्जी तो बहुत अच्छा है कि रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना है, एक्शन लेना है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। द मैजिशियन, डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे सेम चीज चाहते हैं कि भाई रिश्ते में ये जो परेशानी चल रहा है, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है ना, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो या फिर सेपरेशन में हो, तो उन चीज को खत्म करें। रिश्तों में नो माइंड गेम, नो मैनिपुलेशन, सिर्फ दिल से रिश्ते को सोचे, मेहनत करेंगे दोनों मिलके। ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके मेहनत करोगे परिवार को सही रखने के लिए, परिवार की खुशी के लिए, सुख के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा दोनों मिलके करेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। और जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मिलके काम करते हो, मिलके मेहनत करते हो, तो एक के बदले अगर दो हो जाते हैं, तो जो तकलीफें हैं, जो परेशानी है, वो पैसों से रिलेटेड हो, सोच में हो, नासमझी का हो, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से समझ जाते हो कि चीजें क्या हो रहा है,
कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो आप अगर उस पर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएगा। तो आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि अब रिश्ते में मिलके मेहनत करना, आप दोनों मिलके मेहनत करोगे। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो। रिश्ते में कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन ये सब नहीं होगा। पूरे एक स्टेबल रिश्ते बनेंगे, एक लॉन्ग टर्म रिश्ता जाएगा। अगर आप शादीशुदा हो तो परिवार के लिए सोचना है, नहीं हो तो फ्यूचर के लिए सोचेंगे कि फ्यूचर में परिवार बनाएंगे। किस तरीके की सोच आपको रखना चाहिए। आपको इनिशिएटिव लेनी चाहिए, आपको रिश्ते में प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। यही उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं जेमिनाई, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखो ये थोड़ा सा, ये जो इंसान है कुछ दिनों तक ना टाल मटोल में रहेंगे। एक्शन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि पैसों का भी मामला है आप लोगों के रिश्ते में। दिल तो बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, रिश्ते में प्रॉब्लम जो है पैसों से आ रहा है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है प्रॉब्लम पैसों से आ रहा है, तो ये खुद चाहते हैं रिश्ते में आगे आके रिश्ते को सही करना। ये आपके साथ सोल कनेक्शन भी फील करता है या करती है। लेकिन इनको थोड़ा सा दुविधा इस बात की है कि रिश्ते में पैसों की जो प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आ जाते हैं तो फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं दिल से पूरी तरीके से, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा। लेकिन ये थोड़ा सा दुविधा में है और थोड़ा सा ये इंतजार करना चाहते हैं, उसके बाद ये एक्शन ले लेंगे। ये तैयार है एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से, लेकिन विथ स्टेबिलिटी ये भी आना चाहते हैं। क्योंकि इनका जो सोच है मैंने आपसे बताया कि दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है और कोई चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं। तो अगर जो प्रॉमिस करके ये आ रहा है वो अगर रख ना पाए, इसके लिए थोड़ा सा ये मेहनत करके स्टेबिलिटी पाके फिर आएंगे रिश्ते को सही करने के लिए। क्योंकि ये तैयार है रिश्ता जुड़ने के लिए। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये दिल से जुड़े हुए हैं आपसे, लेकिन फिनेंस उनको रोक रहा है। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो ये बार बार वो सब गलतियां करना नहीं चाहते हैं। देख लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनाई, आपको क्या कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कभी आपको लग रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, कभी आपको लग रहा है रुक जाना चाहिए, कभी आपको लग रहा है कि अरे मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ऐसा है कि आपको भी किसी की सलाह की जरूरत है, आपको भी फिनेंस पर काम करना पड़ेगा, आपको भी सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है आप लोगों के रिश्ते में। तो अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसका ये भी एक वजह है कि आप भी फिनेंस को लेके चिंतित हो। क्योंकि आपको लगता है ये कब क्या डिमांड कर दे, कब क्या बोल दे, कभी भी ये कुछ मांग लेता है या मांग लेती है, कभी भी कुछ डिमांड कर लेता है, तो तब मैं क्या करूंगा या करूंगी। ये चीज आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से रिस्क लेने के लिए तैयार भी हो और नहीं भी हो। तो पहले आपको किसी की सलाह की जरूरत है, किसी से मिलके किसी के साथ मिलके कोई फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए, कोई नया काम बिजनेस वगैरह शुरू कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। ऐसा लग रहा है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, पहले ही इन्होंने कहा कि हम दोनों मिलके करेंगे और आप उस बात से वाकिफ भी हो और आपको ये लग रहा है कि ये कब क्या बोल दे, कब क्या मांग ले। और तब अगर मैं वो नहीं कर पाया
तो चीजें फिर से खराब होगी। इसलिए ठीक है, आप किसी की सलाह के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।